Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Riba Fatima. We are doing unit number 7 of grade 10th. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में। आज हम सबसे पहले सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट ऑफ द सर्कल को डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसी शेप को कहते हैं जिसका हर पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से क्या हो, सेम हो। उसके बाद उस सेंटर से एक लाइन जो कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल को टच करे, उसको क्या हम कहते हैं? रेडियस कहते हैं। उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड ऐसी लाइन है जो 2 पार्ट्स पे सर्कल को इंटरनली क्या करे, कट करे। अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर ही हों। डायमीटर एक खास किस्म की कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस पे। सर्कमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता क्या है? 2 पाई आर। उसके बाद हम, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में हम क्या देखते हैं? हमारे पास है सेगमेंट, हमारे पास है आर्क और हमारे पास क्या है? सेक्टर। सेगमेंट, आर्क और सेक्टर को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्क की। पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि हमें क्या शो कर रहा है, जो कि हमें उसका पार्ट को, उसकी लेंथ को शो कर रहा है, उसे हम आर्क कहेंगे। ऑब्वियसली आर्क क्या होगी? एक सर्कुलर होगी, क्योंकि सर्कल का है वो स्ट्रेट नहीं हो सकती। और अगर हमारे पास एक आर्क है सर्कल पे, उसको हमने 2 पॉइंट से डिनोट किया है, ए और बी, उसको हम लिखेंगे कैसे? ए बी, और उसके ऊपर छोटी सी जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? आर्क। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी आर्क, उसके ऊपर लिखेंगे। आर्क के बाद हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की। A part of a circle bounded by an arc and a chord is called a segment of a circle. क्या मतलब? मतलब ये कि एक आर्क और एक कॉर्ड जो एरिया बाउंड कर रही है उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल उसे कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास 2 रेडियस हैं जो कि कनेक्ट किससे कर रहे हैं? हमारे आर्क को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो किसको शो करेगा? एरिया ऑफ अ सेक्टर को। लेकिन अभी हम बात एरिया की नहीं करें, हम उस पूरे पीस की बात करें। अगर हम उस पीस को सेपरेट कर दें सर्कल से, तब भी वो किसको शो करेगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल को। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, उसके 2 हमने रेडियस लिए हैं और आर्क से उसको क्या किया है? बाउंड किया है। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जो रूल हम अभी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। किस चीज़ में हेल्पफुल होगा? क्वेश्चन सॉल्व में तो ऑब्वियसली वो होगा ही होगा हेल्पफुल, लेकिन हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होती क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे रियल लाइफ से ही जनरेट की जाती हैं और वही प्रॉब्लम्स हम देख रहे होते हैं कि हम अपने सराउंडिंग में उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रूल को जनरेट करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो हमारी लेंथ है, जो रेडियस है और ये जो आर्क हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे आई हैं। सबसे पहले एक सर्कल लेंगे लाइक दिस और इसका सेंटर देखेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, लेट दिस इज द पॉइंट ओ। इसको कोई हमने पॉइंट दे दिया। उसके बाद हम जो हमारा सर्कमफेरेंस है, जो बाउंड्री है सर्कल की, उस पे पॉइंट लेंगे। लेट पॉइंट ए and this is point B, ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं, what the arc length is L। यहाँ पे जो हम लेंथ लेंगे वो क्या ले रहे हैं? लेंथ हम ले रहे हैं L, और एंगल जो ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? रेडियन। ओके,
दिस एंगल इज थीटा रेडियन, दिस इज द आर्क लेंथ L। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास आर्क लेंथ है, और इसमें रेडियस ऑब्वियसली दिस इज द OA is the radius, AB is the arc and OB is also a radius। उसके बाद हमने क्या कंसिडर करना है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने कंसिडर कर ली एक आर्क AB जो कि एंगल बना रही है हमारा सेंटर के साथ थीटा रेडियन, और ये हमारे क्या है, रेडियस है। उसके बाद हम एक और पॉइंट ले रहे हैं अपने सर्कमफेरेंस पे, दिस इज द पॉइंट C, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरीके से अपना एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे अब हम सपोज करेंगे दिस एंगल बेसिकली 1 रेडियन। 1 रेडियन कब होता है, रिकॉल करते हैं रेडियन की डेफिनेशन को, ये एंगल सिर्फ और सिर्फ तब 1 रेडियन हो सकता है जब ये हमारी जो रेडियस की लेंथ है ये आर्क लेंथ के इक्वल हो जाए। इट मीन्स अगर ये R है तो ये भी क्या है, R। अगर इसको हम सेपरेटली ड्रॉ करें, इस पार्ट को मैं सेपरेटली ड्रॉ करने लगी हूँ लाइक दिस। सो दिस इज द एंगल 1 रेडियन, this is the arc, this is the point A and this is the point C and this is the point O। ये क्या है, ये भी R है, और क्योंकि हमारा एंगल 1 रेडियन है तो हमारी आर्क भी क्या है, R ही है, और ये भी R है। अब हमने देखा कि जब हमारा 1 रेडियन एंगल बनता है तो हमारे जितनी भी हम लेंथ्स ले रहे होते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, रेडियस ही होती हैं। ओके, ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है 1 रेडियन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने क्या किया, वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में मेंशन किए हैं। लेट एन आर्क AB इज एन आर्क डिनोटेड बाय L। इस L बेसिकली क्या शो कर रहा है, इस आर्क की लेंथ को शो कर रहा है। सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने इस बात को डिस्कस कर लिया। उसके बाद लेट एन अदर आर्क AC is the an other arc whose length is equal to the radius R subtends at angle 1 radian। तो ये हमने जो काम किया है उसको मैंने रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है कि हमने जो जो स्टेप्स किए हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद अब हमने फिगर तो ड्रॉ कर ली, हमने आर्क्स भी लेट कर ली, हमने एंगल्स भी देख लिए, लेकिन अब हम ये जो रूल है वो इस्टेब्लिश कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो है प्लेन ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट आउट करेंगे चीजें। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स, सेंट्रल एंगल्स की बात हो रही है। ओके, ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, टू द लेंथ ऑफ देयर। इसको भी हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं लाइक दिस। अब हमने इन्हें प्रोमिनेंट क्यों किया है, क्योंकि बेसिकली हम इन्हीं को यूज करते हुए अपना रिलेशन जनरेट करने लगे हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम रिटन फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से एंगल्स और लेंथ प्रोपोर्शनल होंगी। इनकी प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली हमें क्या देगी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम यूज करते हैं 4 डॉट से, और हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू के साइन में। इक्वालिटी के साइन के साथ यूज करेंगे और फिर देखेंगे हम किस तरीके से अपना रूल जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं सेंट्रल एंगल्स। अब यहाँ पे हमने 2 एंगल्स की बात की है। सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल है किससे, आर्क लेंथ से। इन लेंथ के साथ ये एंगल क्या है, प्रोपोर्शनल है। मेजर एंगल AOB, मेजर एंगल AOC। 2 ही एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, दिस इज AOB एंड दिस इज AOC। इस प्रोपोर्शनल, अब मैंने इक्वल टू क्यों लिखा है, ये कंफ्यूज बच्चों को मोस्टली करते हैं कि बात हम प्रोपोर्शनैलिटी की कर रहे हैं, लेकिन हमने तो इक्वालिटी के साथ इसको सॉल्व किया है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये है और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वल टू में। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोपोर्शनल किसके साथ है, लेंथ ऑफ देयर आर्क,
उनकी जो आर्क लेंथ है ये उनके साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। वो लेंथ क्या है, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए सी। ओके, देन अब मैं इसको यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ। अब इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यू क्या है इसकी, थीटा रेडियन, और इसकी क्या है 1 रेडियन। अब इनकी लेंथ राइट करते हैं। मेजर आर्क ए बी की लेंथ क्या है L, एंड मेजर आर्क ए सी की लेंथ क्या है R। ओके, उसके बाद हम इसको आगे लेके चल रहे हैं इस साइड पे। ओके, दिस इज थीटा बाय 1 एंड इक्वल्स टू L बाय R। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अहम है जो आप देखते चले जाएं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, कि जब हम बात रेडियन की कर रहे हैं तो हम ये जो रेडियन लिख रहे हैं साथ, ये कोई हम यूनिट के तौर पे नहीं लिख रहे। रेडियन इज प्योरली अ कांस्टेंट नंबर। जब हम रेडियन एंगल की बात कर रहे होते हैं तो वो एक प्रॉपर एंगल होता है जब भी हम रेडियन की बात करते हैं। ओके, तो हम इसका कि ये यूनिट के तौर पे रेडियन नहीं लिख रहे, हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये क्या है, ये डिग्री नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थीटा इक्वल्स टू L बाय R। देन अब हम इससे क्या जनरेट कर रहे हैं, R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रूल, L इक्वल्स टू R थीटा। इसको ध्यान देंगे, ये हमारा वो रूल है जो हम जनरेट करना चाह रहे थे। वो क्या रूल है, ये हमें क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क हमारी किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द एंगल। अब ये जो एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर करते चले जाएं, ये एंगल जो है किसमें है, रेडियन में है। हमेशा जब भी हम इसको यूज करेंगे रूल को, तो यहाँ पे हमारा कभी भी एंगल डिग्री में नहीं हो सकता। अगर होगा तो हम सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, और इस एग्जांपल को हम यूज करते हुए देखेंगे कि हम जो हमने रूल अभी स्टैब्लिश किया है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 मीटर। एक हमारे पास सर्कल है जिसमें रेडियस कितना है, 10 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ द रेडियन 1.6। मतलब हमें गिवन क्या क्या है, हमें रेडियस गिवन है और हमें एंगल गिवन है ए पार्ट में। तो हमने क्या फाइंड करना है, L। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बाय अ सेंट्रल एंगल 60। ये हमें एंगल गिवन है और हमें रेडियस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि हम उस रूल को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। पार्ट ए सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 10 मीटर, और ए पार्ट में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 1.6 रेडियन। What we have to do, we have to find out the length of the arc. तो अब हम क्या करेंगे, we are going to using the rule, rule क्या था हमारे पास, L equals to R थीटा। R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और थीटा की वैल्यू क्या है 1.6। अच्छा, यहाँ पे हम टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ अपने माइंड को कैलकुलेटर पे बाउंड करना नहीं है, हमें अपना मेंटल मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे टेंस की प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने लगे हैं, अगर कोई 10 की फैमिली किसी भी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो डेसिमल मूव करता है राइट साइड पे। वो कितने स्टेप्स मूव करता है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो मतलब 10 जब 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 स्टेप मूव कर जाएगा राइट साइड की तरफ। ओके, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा जीरोज होते हैं तो हम उतने स्टेप्स मूव करते राइट साइड पे। ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं।
तो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो आंसर क्या आएगा 16। और क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो मीटर्स में है, तो हमारा लेंथ भी किसमें होगी, मीटर्स में। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी में हमारे पास रेडियस तो वही है 10 मीटर, बट एंगल चेंज है। एंगल क्या है, एंगल है 60 डिग्री। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जब अपना स्टैब्लिश किया था रूल, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो थीटा है उसको हमेशा रेडियन में लेंगे, कभी भी हम डिग्री में नहीं लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। सो 60 1 जा 3, सो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। अब हम अपने यूज करेंगे रूल को, यूजिंग द रूल L equals to R theta. So this is L and R is same as 10 and theta is pi by 3. तो आप इसको लिख देंगे 10 pi by 3। और हमारे पास यूनिट क्या है, हमारे पास यूनिट है मीटर्स। अब आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.1416 या 22/7, और इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द अदर एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। व्हाट इज दिस एग्जांपल? टेल्स अस find the distance traveled by a cyclist moving on a circle of radius 15 meter if he makes 3.5 revolutions. अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, हमने एल ही फाइंड करना है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन हमें रेडियस है और उसके बाद एंगल के बारे में हमें क्या गिवन है कि 3.5 रेवोल्यूशंस हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ अपने एंगल को भी समझेंगे कि हम इस स्टेटमेंट से अपने एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम रेडियस के बारे में लिखेंगे। रेडियस क्या है, 15 मीटर्स। और उसके बाद जो हमारे पास, हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है। सो 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई। अगर हम रेडियन में बात करें तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है, 2 पाई के इक्वल होती है। तो अगर 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है मूव करना और वापस इसी जगह पे आ गए, मतलब हमारा एक पूरा जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उसी पॉइंट पर ही हमने एंड किया है, तो 1 एक क्या होगी, कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है। किस पे हुई है, सर्कल कंप्लीट हुआ है, और वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। लेकिन उन्होंने कितनी रेवोल्यूशंस की बात की है, 3.5। इट मीन्स जब एक हुई तो 2 पाई, उसके बाद जब एक और हुई 2 तो फिर एक और 2 पाई, उसके बाद जब तीसरी हुई फिर एक और 2 पाई। लेकिन तीसरे के बाद अगली जो है वो पूरी नहीं है, वो हाफ है। 0.5 क्या शो कर रहा है कि वो क्या है, हाफ है। इट मीन्स तब हम 2 पाई नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पाई लेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 पाई। इट मीन्स जब हम 3 रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो तब हमारा एंगल क्या होगा, 7 पाई। 3.5 revolutions equals to 7 पाई। 7 पाई हमें कैसे मिला है, इनको ऐड करके, दिस इज द 1 revolution, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द हाफ। ओके, तब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ये किसको शो कर रहा है, थीटा रेडियन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने जो रूल है उसको यूज करेंगे। यूजिंग द रूल L equals to R theta. Here L we have to find and R is 15 and theta is 7 pi. तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ L। और हम यूनिट कौन सा यूज करेंगे, मीटर्स का, क्योंकि हमारा रेडियस भी मीटर्स में था। सो दिस इज द आंसर।
आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके डेसिमल में भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल है वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। आज के लेक्चर में हमने सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ा, और सेक्टर ऑफ अ सर्कल को समझने के लिए हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस किया कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि वो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और डिफरेंट बुक से इसको समझने की कोशिश करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।